यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी सुबेरे का टाइम है। सुबह के 5 सवा 5 हो गए हैं मतलब। तो मैंने कहा चलो अब उठ जाते हैं, थोड़ा भजन लगा लेते हैं, दरवाजे खोल लेते हैं। रिशु मेरा उठ गया है, कब के वो घूमने चले गया है। तो दरवाजे खोल गया था, बाहर की लाइट ना उसने बंद कर दी थी। उससे मैंने कहा बाहर की लाइट बंद कर दे, तो बंद करके चले गया था। तो अब मैंने कहा भजन लगा लेती हूँ। भजन लगाने के साथ साथ काम कर देते हैं सुबह की। तो दोस्तों, आज नवरात्रि का फर्स्ट दिन है। तो आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं और हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज दोनों माँ बेटे का व्रत है हमारा उसका भी व्रत है, मेरा भी व्रत है। तो ये देखिए, यहाँ पे सारी बोतलें, 3-4 बोतलें हैं, ये 5। और ये जो वो भी पिया होगा ना उसने फ्रूटी रोटी, उसकी बोतल भी सब फेंक रखी है नीचे। और ये कपड़े ऐसे फेंक रखे। तो यहाँ कमरा ठीक कर ली थी। वाले कमरे का मैंने बिस्तर उठा लिया है। तो मैंने कहा काम में लग जाते हैं, घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं सुबह सुबह के टाइम पे। उसके बाद फिर नहाना धोना, पूजा पाठ, टाइम लग ही जाता है। आज संडे का दिन है, वैसे इसकी तो छुट्टी है रिशु की। तो आराम से भी कर सकते हो, वैसे फिर करते करते बज ही जाते हैं, टाइम ना लग ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने कहा बिस्तर सबसे पहले इधर से ही शुरुआत करती हूँ। उधर उठा ही दिया था, यहाँ पर उठा देती हूँ। चादर कमरे को ठीक कर देती हूँ, इधर ही उठा लेती हूँ। और सबसे पहले लग जाती हूँ झाड़ू लगाने में, जो कि सबसे पहले झाड़ू ही उठाओ। तो झाड़ू ही लगा लेते हैं। अब वैसे हम नवरात्रि है ना, जैसे कई लोग तो बहुत पूरी ही रखते हैं, मैं तो इतनी पूरी नहीं रखती हूँ, मुझसे ली नहीं जाती पूरा व्रत। तो 2 लूँगी, 2 ले लो ना, मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात होती है। और कोई नहीं, भगवान थोड़ी ना बोल रहे भूखे रहो, है ना, सुबह शाम पूजा पाठ कर दो, भगवान पे विश्वास रखो। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, है ना, भूखे रहने से ही नहीं होता है। पर मैं भी लूँगी, रिशु भी लेगा तो हो ही जाते हैं। रिशु मेरा पता नहीं, उसको पूरा लूँगा, मम्मी पूरा लूँगा बोला, पता नहीं। मैंने कहा जो करता है भैया, लिए जाते हैं तो ले लो, अच्छी बात है। नहीं तो देखिए कि पता नहीं कितना लेगा। पर आज उसका है व्रत, आज उसका भी है और मेरा भी है, दोनों का है। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो बर्तन भी रख लेते हैं। और सूख गए हैं बर्तन, नहीं तो फिर गीले हो जाते हैं। इसमें टब पे बोतल रखूँगी ना, बाहर से सब बोतलों को भरूँगी धो धा करके। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने कहा चलो खाली कर देते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं। और सास तो नवरात्रि में तो सबका फास्ट होगा ना, पहले से रखते थे, पहले मेरे पति देव पूरे व्रत रखते थे। तो अब तो कहाँ रखते हैं, ड्यूटी होती है, फिर बाहर भी है तो नहीं लिया जाता ऐसे। तो कोई नहीं, जितने ले सको, है ना। तो यहाँ पे फिर अब बर्तन मैंने रख दिए थे, तो मैंने कहा पहले झाड़ू लगा ले। झाड़ू मैंने लगा लिया था, तो यहाँ पे मैं आ गई थी पोछा लेकर के। पोछा लगा रही थी और उधर कमरे में तो मैंने लगा दिया था, अब यहाँ पे लगा रही थी। भजन लगाए थे साथ में मैंने बढ़िया बढ़िया से। अब तो रोज़ ही भजन लगते हैं। और ये देखिए उजाला भी हो गया थोड़ा थोड़ा, तो उजाला हो ही जाता है। तो मैंने कहा झाड़ू पोछा करके फिर बाहर की सफाई करके ना सीधे चले जाऊँगी नहाने। तो सुबह सुबह आज ना, सुबह सुबह के टाइम में आजकल नहाओ ना, ठंडा जैसा लगता है। 1-2 दिन से ना ठंड ठंड जैसी हो रही है, हल्की हल्की सी, मतलब सुबह के टाइम पे वैसे तो होती है, पर आजकल थोड़ा लग ही रहा है। तो और दिन में तो बड़ी भयंकर वाली गर्मी होने लग गई है। तो यहाँ पे मंदिर में मैंने पोछा थोड़ी देर में, वो दरी उठा दिया ना, तो मैंने कहा नहा करके पोछा लगाऊंगी, तब तक मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ पोछा। और मंदिर तो कहीं जाना होगा नहीं, क्योंकि मैं अकेले तो मैं जाती नहीं वैसे। तो और रिशु जाएगा अपने दोस्तों के साथ, पता नहीं कहाँ जाना है बोल रहा था। तो मैंने काम हो गया था मेरा, साफ़ सफाई हो गई थी, लगे हाथ कपड़े भी थोड़े थे, तो मैंने कहा धो ही देती हूँ, कहाँ बार बार धोते रहूँगी फिर बाद में तो धो लिए थे मैंने। तो थोड़ी देर के लिए मैंने कहा चलो साड़ी पहन लेते हैं। नहा करके आ गई थी मैं, पूजा कर लेते हैं, उसके बाद खोल दूँगी, क्योंकि पूरे दिन भर तो मुझसे पहन ही नहीं जाती है। तो इसीलिए मैंने कहा चलो बाल बात देते हैं। रिशु से मैंने कहा तू भी जा फटाफट से नहाने, साथ में पूजा करेंगे। ये दोस्तों अभी बज गए 7:45 और काम मेरा सब हो ही गया है। बस कपड़े सुखाने हैं, थोड़ा सा मशीन में सुखा के ना बाहर से ही डाल दूंगी। और मैंने यानी हल्की हल्की सी साड़ी पहनी, चूड़ी डाल लिया। आज अब नवरात्रियाँ शुरू हो गई है ना, तो थोड़े ही दिन पहन लेते हैं। तो अभी नहा लिया, तो करेंगे पूजा है। अब करेंगे पूजा दोनों जने, इसका भी फास्ट है और मेरा भी है, दोनों का व्रत है। मैं तो 2 ही लेती हूँ, एक आज ले लूँगी, एक देखती हूँ पंचमी या 7वां व्रत ले लूँगी। ये पता नहीं क्या करता है, पूरा लूँगा बोला, अब ले सकते थे ठीक है, नहीं तो फिर इससे मैंने कहा तू भी 2 ही रख लेना। तो देखते हैं फिर जो भी होता है। और आज से नवरात्रियाँ शुरू हैं, तो आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपके यहाँ ढेर सारी खुशियाँ दे, आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। तो चलिए फिर अब कर लेते हैं पूजा। और मेरे हाथों में इतने दाने हो रखे ना, बारीक बारीक से, ऐसे वीडियो में नहीं दिख रहे ना, पर बहुत ही ज़्यादा हो रखे। और खुजला खुजला करके ना ऐसे हो रखे, खून खून जैसे।
बहुत ज़्यादा हो रहा है, खुजली जैसी होती है ना, गर्मी से, गर्मी भी आ गई ना। तो चलिए फिर कर लेते हैं पूजा। तो आ गई थी मैं यहाँ पे मंदिर में। मैंने कहा पहले मंदिर में तैयारी कर लेती हूँ ना, तो उसके बाद फिर मैंने कहा ये भी आ जाएगा। तो आ गया था ये भी, तो मैंने कहा चलो पूजा कर लेते हैं फटाफट से। इससे मैंने कहा टीका लगा ले। मैंने कहा भगवान को, मैया नौ दुर्गा मैया की, दुर्गा माता की फ़ोटो है ना मेरे पास बड़ी वाली, तो उधर को रखी है। तो मैंने कहा चल लगा ले। और ये नवरात्रियों में मैं ना, बहुत से लोग जो आ रहे हैं इसमें भी बोते हैं ना, जैसे हरे ज्वारे बोलते हैं ना, उसको बोते हैं, कलश स्थापना करते हैं। मैं ना ये वाले में नहीं करती हूँ, मैं वो वाले नवरात्रि में करती हूँ जो अक्टूबर वाली होती है। ये चैत्र वाले में नहीं करती हूँ। सिंपल सी पूजा कर लेते हैं सुबह शाम, जैसा आता है मतलब वैसे ही कर लेते हैं हम। बहुत ज़्यादा वो नहीं आता है, जितना आता है वही करती हूँ। पर वो वाली नवरात्रों में हम कलश स्थापना और ज्वारे उसमें बोते हैं, तो इसमें सिंपल सी पूजा हो जाती है। तो दोनों माँ बेटों की हमारी हो रही थी पूजा। तो मैंने कहा इससे तो शंख बजा, मैंने कहा मैं वो कर देती हूँ। तो यहाँ पर हो गई थी पूजा दोस्तों हमारी। तो ये देखिए पूजा हमने कर ली है। तो अब मैं जाऊँगी ऊपर, ऊपर भी पूजा करके आऊँगी तुलसी मैया की और भोलेनाथ जी की। तो चलिए फिर अब आ गई थी मैं यहाँ पे। मैंने थोड़ा सा ना अपने लिए क्या, ये मंदिर को जाता हूँ, मम्मी बोला था, तो मैंने कहा चल मैं मखाने और थोड़ा सा ना वो क्या होता है वो मूँगफली कच्ची वाली उससे फ्राई कर देती हूँ। तो यहाँ पे ना इसने यहाँ पे बैठा होगा ना, ऐसे लेटता है ना, एक कुशन का ऐसे गजोन जैसा देता है ना अजीब सही। मैंने कहा उसको सही कर देती हूँ पहले। तो उसको सही कर रही थी तब, तो वो कर, मैंने इससे कहा खाएगा, कह रहा नहीं। मैंने कहा दूध पिएगा, कह रहा नहीं। मैंने कहा थोड़ा सा बना देती तो ले, कह रहा नहीं मुझे नहीं पीना। हाँ मैंने कहा मखाने खा ले, ये भी नहीं खाने की मुझे। पर मैं फिर भी थोड़ा सा ना तल के ले आई थी, मैंने अपने लिए चाय भी बनाई थी, तो थोड़ा सा ले आई। मैंने कहा खा लेगा थोड़ा सा करके, पर इसने खाई नहीं, थोड़ा सी ही खाई। तो यहाँ पे जूते मैंने मशीन में डाले थे ना, कह रहा मम्मी आपने मशीन में डालते हैं। मैंने कहा हाँ, वो टूट गया नीचे से जूता वो सूख जाएंगे करके डाल देती हूँ ना मैं, हल्के पानी निकल जाता है ना उसमें, तो उसके बाद फिर धूप में सूख जाते हैं एकदम से। वो नीचे से ना थोड़ा सा टूट गया है शायद। तो इससे मैंने कहा खा ले, थोड़ा सा खा ले बोली थी इससे। तो इसने 2-3 ही खाए, थोड़ा सी ज़्यादा खाए नहीं। फिर मैंने भी नहीं खाए थे, ऐसे बच गए थे। तो ऊपर मैंने फ्राई कर दिया था। मैंने कहा खा जा, ये मंदिर को जा रहा था ना, तो अभी जाएगा मंदिर को। तो मैं करती हूँ अपने काम। तो ये मंदिर से भी आ ही गया था, बोला था मम्मी सर में दर्द हो रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी थी, भीड़ बहुत थी बोला था। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं। फिर ये चले गया था उधर को, खेलने चले गया था। तो मैंने कहा चलो 4:30 बज गए हैं, तो पौधों में पानी दे देती हूँ। और मौसम ना ऐसा हो रखा था, अजीब अजीब सा ही हो रखा है। और गेहूँ भी कटाई हो रही है ना, किसी ने काट लिए हैं, किसी के काटने हैं, तो किसी के कट रहे हैं तो उससे भी थोड़ा धुंध धुंध सी छा जाती है ना। पर मौसम भी बादल जैसे लग रखे थे। और अभी यहाँ पे मैं पानी डाल रही थी, मैंने कहा छत में पानी भी डाल देती हूँ। मन नहीं कर रहा था पहले छत में आने का, क्योंकि मेरे भी ना सिर में दर्द हो रही बहुत ज़्यादा। व्रत के दिन ना सिर दर्द हो जाती है, भूख तो इतनी ज़्यादा नहीं लगती, पर आज ना मेरे सिर में भी बहुत ही दर्द हो गई। तो मैंने कहा थोड़ा छत में चले जाती हूँ। तो यहाँ पे हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी सी अच्छी सी। तो पानी आनी डालने के बाद फिर अभी टाइम था, आलू उबाले थे मैंने कहा इसको भूख लग जाएगी ना, तो मैंने कहा बना देती है, टाइम से बना दूँगी खाना। तो आलू उबाले थे, आलू की सोच रही मैं व्रत के दिन ज़्यादातर ना आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ। आलू टमाटर की सब्ज़ी रसीली वाली होती है ना, आलू टमाटर की सब्ज़ी, पूरी और दही हो तो सही रहता है। नहीं तो बूंदी का रायता कम बनाती हूँ, पर दही हो तो अच्छा लगता है। लेकिन सिंपल सा अच्छा लगता है पूजा के व्रत के दिन। लेकिन रिशु बोलने लगा नहीं मम्मी आलू के गुटके बनाओ, उसे आलू के गुटके खाने का मन करा। तो मैं आलू छिल ली थी। आज पहली बार मैंने व्रत में आलू के गुटके बनाए हैं नहीं तो आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाती। यहाँ पे फिर रायता बना दिया था मैंने, बूंदी भी रखी थी और दही भी थी। तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। पूजा पाठ शाम की मेरी हो गई थी, तो मैं आ गई थी। मैंने कहा चलो पूरी बना देती हूँ पहले। इससे मैंने कहा पराठे बना लूँ आलू के गुटके के साथ, कहने लगा नहीं पूरी बनाओ। फिर मैंने कहा चल फिर पूरी बना देती हूँ। पहले मैंने कहा पूरी बना देती हूँ, उसके बाद फिर आलू तेल निकालूंगी ना रिफाइंड, फिर तेल डाल के इसी में आलू चढ़ा दूँगी। कौन दो कढ़ाई लगाते रहो। तो अभी मैंने पूरियाँ मेरी बन गई थी, फिर तेल खाली करके मैंने इसमें आलू भी बना दिया, धनिया भी डाल दिया है। तो आलू के गुटके बन गए हैं। आज सूखी सब्ज़ी ना मुझे अच्छी नहीं लगती व्रत में, मुझे रसीली सब्ज़ी अच्छी लगती है, पर इसको मन था तो मैंने कहा चलो बना लेता। अभी इतना खाएगा नहीं, खाएगा थोड़ा सी, पर चलो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों। तो फिर इसी को भी दे दिया था, मैंने भी खा ही लिया था। तो बर्तन भी धो दिए हैं, किचन गैस सारा साफ़ करके चमका दिया अगले दिन के लिए। तो चलिए ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं इसी के साथ ही। कल को मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।